अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि बच्चों आप जानते हैं कि हम कोविड-19 की वजह से आपको रेगुलर क्लास नहीं दे पा रहे हैं, इसीलिए हम आपको किसी भी सुविधा के ज़रिए आप तक के मवाद पहुंचा रहे हैं। तो इस वक्त जो हमने पहले आपको बताया, इससे पहले आपको हीट के बारे में सेवन्थ जनरल साइंस से लिया था, हीट टॉपिक था, उसके मैंने आपको बताया था कि हीट क्या होती है, यानी किस तरह से, यानी इसका मैंने डेफिनेशन भी आपको बताई थी। हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस इन अस द सेंसेशन ऑफ वार्मथ, यानी हमें उसे पता चलता है कि किस तरह हम महसूस किस तरह कर सकते हैं ये गर्मी और सर्दी। तो उसको मैंने आपको बताया था कि किस तरह इसका जो क्लिनिकल जो थर्मामीटर है वो हम अपनी बॉडी टेम्परेचर के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इसी तरह उसका रेंज भी हमने बताया था, वो भी हमने पढ़ा था। और इसी तरह क्लिनिकल इसका जो लेबोरेटरी थर्मामीटर, उसके बारे में हमने पढ़ा है कि उसकी रेंज क्या है और उससे कौन कौन सी चीज़ें हम उसमें नापते हैं। तो आज हमने जो टॉपिक लिया था सेवन्थ जनरल साइंस से, वो ट्रांसफर ऑफ हीट, यानी किस तरह से ये ट्रांसफ़र होती है हीट, एक चीज़ से दूसरी चीज़ तक किस तरह मुंतकिल हो सकती है। तो ट्रांसफर ऑफ हीट, we might have observed that a frying pan becomes hot when kept on a flame. हम ये गुमान करते हैं, हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि किस तरह से एक फ्राइंग पैन becomes hot, वो किस तरह गर्म होती है जब हम किसी चूल्हे के या किसी शम्मा के ऊपर उसको रखते हैं, तो वो किस तरह गर्म होती है। जैसे कि हम ये भी देखते हैं कि जब हमारी माँ वो रोटियां बनाती है, वो चूल्हा जला होता है, तो वहाँ पर जो फ्राइंग पैन वो उस चूल्हे के ऊपर रखती है, तो वो जब उस पर रोटी रखते हैं बनाते हैं, तो चूल्हा जलने के साथ वो तवा जो होता है वो गर्म होता है, और उससे उस गर्मी के ज़रिए हमारी जो रोटी है वो पक जाती है। इसी तरह से यानी कि दैट मीन्स हीट ट्रांसफ़र होती है तवे में, और उससे ट्रांसफ़र होती है हमारी जो जो वहाँ पर हम रोटी बनाते हैं उससे ट्रांसफ़र होती है, और हमारी जो जो चपाती है वो बन जाती है। इसी तरह we might have observed that a frying pan becomes hot when kept on a flame. It is because the heat passes from the flame to the utensil. When the pan is removed from the fire, it slowly cools down. और जब हम तवा नीचे रखते हैं चूल्हे से, इसी तरह से फिर वो आहिस्ता आहिस्ता सर्द हो जाती है। Why does it cool down? जब हम इसको नीचे रखते हैं तवे को, तो किस तरह वो क्यों फिर वो कूल होती है, यानी क्यों वो सर्द हो जाती है। The heat is transferred from the pan to the surroundings, so we can understand in both cases the heat flows from a hotter object to a cooler object. In all cases the heat flows from a hotter object to a cooler object. जो ये हीट है ये हॉटर ऑब्जेक्ट से सर्द ऑब्जेक्ट की तरफ जाती है। जिस तरह से समंदर होता है, वो वहाँ पर ज़्यादा वो टेम्परेचर होता है, वहाँ पर से जो हवा आती है वो गर्म हवा आती है और हमारे हाई रीचेस तक जाती है, और हाई रीचेस से जो ठंडा हवा जाता है वो वहाँ तक जाता है, और इसी तरह से ये ट्रांसपायरेशन होती है, ट्रांसफर ऑफ हीट होती है। इसी तरह से ये यहाँ पर भी ये ट्रांसफर हीट होती है। ये आम तौर पर इन ऑल केसेस द हीट फ्लोज फ्रॉम ए हॉटर ऑब्जेक्ट, यानी गर्म चीज से सर्द चीज की तरफ जाती है। हाउ डज हीट फ्लो, यहाँ पर एक सवाल आप कर सकते हैं कि किस तरह से ये जो गर्मी है ये किस तरह फ्लो हो जाती है। We can take an activity for this, यानी इसको समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। Heat some water in a small pan or a beaker. थोड़ा गर्म पानी हम लेंगे किसी भी heat some water in a small pan, एक बीकर हम लेते हैं, तो उसमें हम थोड़ा हॉट वाटर रखेंगे,
हॉट वाटर रखेंगे इस बीकर में। Collect some articles such as steel, spoon, plastic, scale, pencil and divider. हम थोड़े चीज़ लाएंगे जैसे कि प्लास्टिक स्केल हम लाएंगे, पेंसिल लाएंगे, स्टील स्पून लाएंगे। ये कुछ चीज़ें हम इकट्ठा करेंगे और इस पानी, इस जो बीकर है इसमें पहले हमने यहाँ पर रखा है हॉट वाटर। उसके बाद डिप वन एंड ऑफ ईच ऑफ दीज आर्टिकल्स इन हॉट वाटर। फिर हम चमचे को इसमें एक एंड को लगाएंगे और इसी तरह से इस पेंसिल को भी उसका एक एंड इसमें इस बीकर गर्म पानी में रखेंगे और इसी तरह से हम इस स्केल, जो प्लास्टिक स्केल है, इसका भी एक एंड इस हॉट गर्म पानी में रखेंगे। वेट फॉर फ्यू मिनट्स, कुछ 2 मिनट 3 मिनट 1-2 मिनट के लिए हम इंतजार करना पड़ेगा। फिर टच द अदर एंड द मटेरियल्स विच allow heat to pass through them easily are called conductors of heat. अगर हम फिर दूसरे एंड से हम इसको इन चीज़ों को हाथ लगाएंगे तो फिर हमें क्या महसूस हो जाएगा कि ये भी गर्म हो सकते हैं। हमने एक ही एंड इन पानी में रखा है लेकिन ये दूसरा एंड कैसे यहाँ पर ये गर्म हुआ। वो इसका मतलब ये जो हीट है, ये जो गर्म पानी है, इसकी जो गर्मी की वजह से इसका दूसरा एंड भी गर्म हुआ है। इसी तरह हम ये कह सकते हैं वेट फॉर फ्यू मिनट्स टच द अदर एंड। जब हम इसको दूसरे एंड में इनको हाथ लगाते हैं तो हम महसूस करते हैं ये भी गर्म होते हैं। वेट फॉर फ्यू मिनट्स टच द अदर एंड द मटेरियल्स व्हिच allow heat to pass through them easily are conductors of heat. जो चीज़ जैसे कि पेंसिल हमने रखा है, ये स्टील स्पून रखा है, स्केल रखा है, इनमें से कुछ चीज़ें हैं जो जिनका एक एंड गर्म हुआ होगा, दोनों एंड गर्म होते हैं। एक तो ऑलरेडी इनका एंड गर्म पानी में है और दूसरा एंड जो हमने जैसे कि पेंसिल है या कोई और चीज़ है, वुडन होगा चीज़, तो वो उसका उसमें वो इतना गर्म वो नहीं होंगे। क्योंकि हम यहाँ पर ये गुमान कर सकते हैं कि जो चीज़ें जो जिन चीज़ें पे गर्म होते हैं वो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट होंगे। फॉर एग्जांपल अल्युमिनियम, आयरन एंड कॉपर। अल्युमिनियम, सीसा, तांबा और लोहा, ये गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट कहलाते हैं क्योंकि इनमें आसानी के साथ ये, जैसे कि हम स्टील यहाँ पर रखा, स्टील स्पून है, इसी तरह से प्लास्टिक है जो यहाँ पर गर्म हुए हैं, तो इनको हम कह सकते हैं गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट क्योंकि उनमें आसानी के साथ ये हीट यानी कि ये गर्म हो जाते हैं। सच एज द मटेरियल्स which do not allow heat to pass through them easily are poor conductors of heat. जो चीज़ें जिनमें गर्मी नहीं आसानी के साथ यानी गर्म नहीं होंगे आसानी के साथ, उनको हम जिनको हम आसानी के जिनको यानी वो जिनको जो आसानी के साथ गर्म नहीं होंगे तो उनको हम पूर कंडक्टर्स ऑफ हीट कहलाते हैं। थ्रो द easily which the materials which do not allow heat to pass through them easily are poor conductors of heat such as plastic and wood. और इनमें से जो प्लास्टिक है और ये पेंसिल है, इनमें ये इतना गर्म नहीं होंगे। ये तो जो चीज़ें यहाँ पर हम ये गुमान कर सकते हैं, जो चीज़ें जिनमें जो जल्दी गर्म होंगे या जो गर्म होंगे तो वो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट कहलाते हैं और जो चीज़ें जिनमें आसानी के साथ जो चीज़ें गर्म नहीं होंगे उनको हम पूर कंडक्टर्स ऑफ हीट कहलाते हैं। इसी तरह यहाँ पर एक क्वेश्चन राइज होता है, वाटर एंड एयर आर पूर कंडक्टर्स ऑफ हीट, देन हाउ डज द हीट ट्रांसफर टेक प्लेस इन दीज सब्सटेंसेस। वाटर एंड एयर, हवा और पानी, ये दोनों पूर कंडक्टर्स ऑफ हीट कहलाते हैं, लेकिन इनमें से
कैसे ये ट्रांसफर ऑफ हीट हो आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर दिस वी कैन टेक एन एक्टिविटी, इसके लिए हमें एक काम करना पड़ेगा, एक एक्टिविटी लेनी पड़ेगी। वी कैन टेक ए राउंड फ्लास्क, फिल इट 2/3 विथ वाटर, हमें इसके लिए एक फ्लास्क लेने पड़ेगा, राउंडेड जो गोल होगा, इसमें ये लेना पड़ेगा और इसमें 2/3 यानी कि इसमें 2/3, अगर इसमें 4 बाल्टीन पानी आ सकते हैं तो हमें 3 ही इसमें डालने थे, इसमें 2/3, 2 ही इसमें डालने, 2/3 3, अगर 3 में इसमें आ सकते हैं कि 2 ही इसमें डालना है। प्लेस इट ऑन ए ट्राईपॉड स्टैंड, हमें इसको इस तरह रखना है, यानी ट्राईपॉड स्टैंड, एक ट्राईपॉड जो ये स्टैंड यहाँ पर मैंने बनाया है, ट्राईपॉड स्टैंड, तो इसमें ये रखा है। और टू प्लेस द फ्लास्क इन सच ए वे, यानी कि हमें इस तरह इसको रखना है that we can heat it by placing a candle below it, हमको इस तरह से रखना है इस राउंडेड फ्लास्क को, ताकि हमें इसके आसानी के साथ हम इसके नीचे कोई चूल्हा जलाएंगे या स्टोव जलाएंगे या कोई कैंडल जला सकेंगे जिससे इसको गर्मी आ सके। प्लेस ए क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एट द बॉटम ऑफ द फ्लास्क, हम यहाँ पर इसके जो नीचे यहाँ पर पोटेशियम परमैंगनेट कुछ डालेंगे, पोटेशियम परमैंगनेट। जब हमने इसमें रखा एट द बॉटम, इसके नीचे ऑफ द फ्लास्क, जेंटली यूजिंग ए सिट्रा, फिर हम किसी डंडे के जरिए या किसी चीज के जरिए इसको हम मिक्स करेंगे। नाउ हीट द वाटर बाय पासिंग द कैंडल जस्ट बिलो द क्रिस्टल, फिर जो ये क्रिस्टल है यहाँ पर हमने इसके बीच में डाला है, बॉटम में डाला है, तो यहाँ पर हमें यहाँ कैंडल जलाना पड़ेगा या कोई भी ऐसा चीज जलाना पड़ेगा जिससे कि इस फ्लास्क को गर्मी आ जाए, इस पानी को गर्मी आ जाए। वी कैन ऑब्जर्व, जब हमने इसको यहाँ पर शमा जलाया या कोई चूल्हा जलाया या स्टोव जलाया, तो हमने तो आसानी के साथ ये गर्म हो जाएगा पानी। वी कैन ऑब्जर्व दैट व्हेन वाटर इज हीटेड, हम यहाँ पर ये महसूस करेंगे, हम यहाँ पर ये अखज़ करेंगे जब ये पानी गर्म हो जाएगा। द वाटर नियर द फ्लेम गेट्स हॉट, ये जो पहले जो यहाँ पर जो वाटर है ये गर्म होता जाएगा, जब ये गर्म होता जाएगा, हॉट वाटर राइजेस अप, द कोल्ड वाटर फ्रॉम द साइड्स मूव्स डाउन, ये जो यहाँ पर ये गर्म पानी हो जाएगा इस चूल्हे के जरिए या शमा के जरिए या किसी भी चीज़ के जरिए जो गर्मी के जरिए, तो ये ऊपर जाएगा और जो यह साइडों वाला जो पानी है वो सर्द होगा, वो नीचे आ जाएगा। द सोर्स ऑफ फ्रॉम साइड्स डाउन टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ हीट, यानी वो जहाँ पर हीट होगी, हीट जल्दी जहाँ पर इनको गर्मी वहाँ पर ये आ जाएगा। This water also gets hot and rises and the water from the sides moves down. This process continues till the whole water gets heated. This mode of heat transfer is called convection. और इसी तरह से जो ये वाटर है, साइडों वालों का वाटर है, वो गर्म होता जाएगा उस वक्त तक ये गर्म, उस वक्त तक जब तक ये चूल्हा जलता जाएगा उस वक्त ये उबलेगा और ये गर्म होता जाएगा। पहला जो ये ठंडा था ये गर्म होता जाएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कन्वेक्शन। को इसी के जरिए ये जो हमने यहाँ पर सवाल किया आया था कि किस तरह से अगर वाटर है और पानी है या हवा है, किस तरह से ये पूर कंडक्टर्स कहलाते हैं, इनमें से हीट कैसे ट्रांसफ़र हो सकती है।